Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Quality Coaching Academy. Test number 2. Evening testing. First 8 chapters, chapter number 4, 5 or 6. Work and energy, fluid dynamics and rotational motion. Question number 127 पे आ जाइए फिजिक्स पोर्शन पे. क्वेश्चन नंबर 127 में कहता है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is decreased by 50%, the decrease in kinetic energy of a body will be 50%, 75%, 54% या none of above. तो 127 में बच्चे आप लोग देखें क्या होता है. याद रखें अगर परसेंटेज ये 10 से ग्रेटर हो या 10 के बराबर और 100 से कम हो तो आप एक शॉर्टकट यूज करेंगे. डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ये होगा 2n माइनस n स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 100. और अगर इंक्रीज आ जाए तो फिर माइनस की जगह क्या होगा, प्लस होगा. ठीक है. 50% वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है. ये n क्या है, ये गिवन परसेंटेज है. तो गिवन परसेंटेज कितना है, 50. 2n to 50 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 50 का मतलब है 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100. इससे आ जाएगा 100. यहां पर ये 0 0 के साथ खत्म, ये 0 0 के साथ खत्म. माइनस 5 5 25. तो 100 से 25 को माइनस करें, ऑप्शन आ जाएगा 75%. तो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ दैट इज ऑप्शन नंबर बी. 128 में क्या कहता है, ए टर्मिनल वेलोसिटी द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू. टर्मिनल वेलोसिटी कब होगा, जब ड्रैग फोर्स बराबर हो वेट ऑफ द बॉडी. व्हाट इज मीन बाय ड्रैग फोर्स, एयर रेजिस्टेंस है. ठीक है. अब फोर्स का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, उसको हम जो एयर का रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं. ठीक है. सो इसलिए मैंने यहां पर लिखा है कि द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ये किस चीज के बराबर होगा, ड्रैग फोर्स के बराबर होगा. और ड्रैग फोर्स किस चीज के बराबर होगा, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगा. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. ठीक है. 128 में ऑप्शन नंबर सी. 129 में क्या कहता है, इफ द क्रॉस सेक्शनल area of the pipe decreases, the fluid velocity increases, decreases, remain the same या becomes zero. क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी AV is equal to constant. ठीक है. सो V is inversely proportional to area. अगर आप एरिया बढ़ाते हो तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, और अगर आप एरिया को डिक्रीज करना चाहते हैं तो ये क्या होगा, ये इंक्रीज होगा. तो यहां पर लिखा हुआ है कि इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप डिक्रीजेस, तो जब ये डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीजेस. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. 130 an object of mass 2 kg is moving with constant speed of 10 meter per second with a horizontal load. What is the kinetic energy and potential energy? हॉरिजॉन्टल लोड है और स्पीड भी कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो 0 है. क्लियर होगी बात. तो ऑप्शन 1 में देखें 100 एंड 0 जॉल, ऑप्शन बी में देखें 0 एंड 100 जॉल, ऑप्शन सी में देखें 50 एंड 100, ऑप्शन डी में देखें नन ऑफ अबव. तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम मालूम करेंगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर. सो 2 के साथ खत्म और यहां पर आ जाएगा 100 जॉल आ जाएगा. काइनेटिक एनर्जी 100 जॉल आ जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 100 जॉल एंड 0 जॉल. क्लियर होगी बात. क्वेश्चन नंबर 132. अच्छा 130 मैंने छोड़ दिया है, ये जरा देखिए आप लोग. ये 131 है और 130 में क्या कहता है, 130 में कहता है in a flowing fluid when area decreases and velocity increases, pressure will be increase, decrease, remain constant या becomes zero. फ्लूइड फ्लो में देखे ना,
ए वी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर क्या हुआ है, ये कुछ भी नहीं कहा है, कहता है इन फ्लूइड फ्लो, अच्छा एरिया डिक्रीजेस वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो एरिया डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी बढ़ गया, जो वेलोसिटी बढ़ गया तो प्रेशर क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। और ये इनवर्स रिलेशन क्यों होगा, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, V इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 130 में ऑप्शन कौन सा है, बी है। क्वेश्चन नंबर 131 मैंने सॉल्व किया है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट वन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 में क्या है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 पिकोमीटर इन 10 मिलीसेकंड। The tangential speed of the electron, tangential speed क्या है, v is equal to r ओमेगा। ठीक है, ये टेंजेंटल स्पीड है, r कितना है, ये है 1 पिकोमीटर, r is equal to 1 pm, 1 pm का मतलब क्या है, 10 पावर माइनस 12 मीटर, ये r है। ओमेगा तो गिवन नहीं है, लेकिन यहां पर है 10 मिली सेकंड, तो 10 मिली सेकंड का मतलब क्या हुआ, टाइम बराबर है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 ये सेकंड। ठीक है, आपको पता है ओमेगा ये बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, वैल्यू पुट करें सो 2 पाई डिवाइडेड बाय टी का वैल्यू क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि 10 पावर प्लस 1 एंड 10 पावर माइनस 3, इससे आ जाएगा 10 पावर माइनस 2, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, ये आ गया। तो v का वैल्यू क्या होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, r का वैल्यू क्या है 10 पावर माइनस 12, ओमेगा का वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। क्लियर हो गई बात। और यहां पे पाई इसके साथ लगाए तो ये क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय, ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो आ जाएगा 10 पावर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय पाई, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 10 मीटर पर सेकंड, ये ऑप्शन है। लेकिन ये ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है, 6.28, 3.14, 6.28 एंड 10 पावर माइनस 10, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 10 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा 6.28 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 10 मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 132 में ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 133 में क्या कहता है, द इंक्रीज इन एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए सर्कल इज, इंक्रीज आ गया सर्कुलर पाथ, लेकिन किस चीज में, एरिया में, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंजेस आएंगे, ये बात याद रखो। आपने तो पढ़ा है कि थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर, ये इन टर्म ऑफ रेडियस, इन टर्म ऑफ डायमीटर, इन टर्म ऑफ एरिया, ये किस तरह होगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बराबर होगा एरिया डिवाइडेड बाय पाई, आर बराबर होगा एरिया डिवाइडेड बाय पाई होल अंडर रूट, इन बराबर आर बराबर होगा पाई डिवाइडेड बाय एरिया होल अंडर रूट। मतलब ये थीटा बराबर हुआ इस अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाय एरिया। मेजॉरिटी स्टूडेंट तो ये समझते हैं थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, हालांकि ये एंगल ये इंडिपेंडेंट है किस चीज पर, ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता, और ये डायमीटर पर भी डिपेंड नहीं करता। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देखो और मिसाल के तौर पर देखो, इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया सबसे ज्यादा है, तो देखो इसमें एंगल कितना है 360 डिग्री, यहां पर 360 डिग्री, यहां पर 360 डिग्री। अगर मैं रेडियस इंक्रीज करूं फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं डायमीटर इंक्रीज डिक्रीज करूं फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन व्हाट, रेडियस, एरिया एंड डायमीटर, तीनों पर ये डिपेंड नहीं करता। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 134, Bernoulli principle is not valid for option A incompressible fluid, option B turbulent flow, option C ideal fluid and option D laminar flow। तो बर्नौली इक्वेशन के लिए कंडीशंस क्या है
कि द फ्लो मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल आइडियल फ्लूइड एंड लेमिनर फ्लो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? टर्बुलेंट फ्लो के लिए बर्नौली इक्वेशन वैलिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 134 में है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 134 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 135 क्या कहता है? व्हेन व्हाट इज द रोल ऑफ रो जी एच इन बर्नौलीज इक्वेशन? रो जी एच आप करते हैं ना, P प्लस 1/2 रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कहते हैं इसका रोल क्या है? रो जी एच का रोल क्या है बर्नौलीज इक्वेशन में? पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, या फ्रिक्शन है? तो ये क्या है? ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इसकी जगह ये आ जाए तो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यूनिट पूछा जाए तो जॉल डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, या हम कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ये यूनिट है किस चीज का? पास्कल का है। ठीक है, स्टैटिक प्रेशर का यूनिट है, और ये क्या है? डायनेमिक प्रेशर का होगा। क्लियर होगी बात? नाउ नेक्स्ट क्या है? इसमें है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 136 है द एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां पर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां पर है, ये v और ये ac, इन दोनों के दरमियान 90 एंगल। अब 90 डिग्री यहां पर मौजूद नहीं है, यहां पर क्या है? 1/4 रिवोल्यूशन, 2 पाई रेडियन, पाई रेडियन, या नन ऑफ दीज। तो 1/4 रिवोल्यूशन किस चीज के बराबर है? 1/4 रिवोल्यूशन ये बराबर है किस चीज के? 90 डिग्री। यहां हम लिख सकते हैं पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियन। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। मतलब 1/4 की जगह 90 आ सकता है, 90 की जगह पाई डिवाइड बाय 2 रेडियन आ सकता है। हम कहते हैं ना डिग्री है, रिवोल्यूशन है, या रेडियन है, दीज आर दी यूनिट्स ऑफ एंगल। ठीक, नेक्स्ट वन 137। About move a distance of 10 meter along straight line under the action of force of 5 Newton. If the work done is 25 joule, the angle which force makes with the direction of motion of the body will be. Angle मालूम करना है। Question number 137. W is equal to FD cos of theta. तो cos theta बराबर होगा W divided by F into D. W कितना है? W है, वर्क गिवन है 25 जूल है। फोर्स कितना है? फोर्स भी गिवन है 5 न्यूटन है, एंड डिस्प्लेसमेंट 10। सो 25 डिवाइडेड बाय 50 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, और cos 1/2 किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। मतलब cos 60 डिग्री ये बराबर है 1/2, या cos इनवर्स ऑफ 1/2 ये बराबर है 60 डिग्री के। क्लियर होगी बात? तो यहां पे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138। 138 में क्या कहता है? A force F is equal to 5I plus 6J minus 4K and displacement 3I minus 2J, वर्क डन क्या होगा? क्या कहता है 138 में? A force F is equal to 5I plus 6J minus 4K and S is equal to 3I minus 2J. The work done by the force is, वर्क डन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 138 देखो, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड। एफ एक्स डी एक्स आपको तो पता है, यहां पर मैं लिखवाता भी हूं। एफ का वैल्यू है 5i प्लस 6j माइनस 4k, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 3i माइनस 2j। तो शॉर्टकट तो ये तरीका है, ये 5 3 are 15 माइनस, और ये आ जाएगा 12, तो ये बनेगा कितना? 3 जूल। और यहां पे पुटिंग करना चाहते हो, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस
6 मल्टीप्लाई बाय -2 यहां पर, ठीक है, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और 6 -2, तो 5 3 आर 15, 6 2 आर 12, तो 15 से 12 को माइनस करें, 3 जो आ जाएगा, और ये ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट कॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉज क्या है, ये किसने कॉज किया है? दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन, या आप कह सकते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रोटेशनल काइनेमेटिक्स? रोटेशनल मोशन कह सकते हो। A body rotating with constant angular speed has zero linear velocity, गलत है। B, linear acceleration equal to angular velocity times radius, गलत है। Tangential speed change if angular velocity changes, correct है, ठीक है। ऑप्शन C is the correct one. V is equal to R omega, so del V is equal to del omega. क्लियर होगी बात? इसमें चेंज आते तो ये चेंज होगा, इसमें चेंज नहीं आता तो ये भी चेंज नहीं होगा, so del V is equal to R omega. क्लियर होगी बात? नंबर डी ऑप्शन है, all points on rigid body have same linear velocity. नहीं, रिजिड बॉडी में अगर रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी, इसको हम मूव करते हैं तो इसका तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, लेकिन रेडियस पे जो है ये तो डिपेंड करता है ना, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा। फिर क्लियर होगी बात? सो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन 141, a particle move in a circle with constant speed, what is true about its angular and linear acceleration? देखो कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड आ गया तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 एंड लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड में लीनियर एक्सेलरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 141, ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन कर रहा है, यहां पर वेलोसिटी कितना है या स्पीड कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। यहां पर कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। यहां पर कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। यहां पर कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या हुआ? सेम हो गया, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा? वो रेडियल होगा, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा इज इक्वल टू डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो डेल ओमेगा क्या है? ये तो कांस्टेंट है, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, तो डेल ओमेगा 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो अल्फा 0 होगा, और लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा? ये आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0 एंड लीनियर इज रेडियल। नेक्स्ट वन 142, इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 142 में ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 142 में है, हॉरिजॉन्टल पाइप हैज a varying cross section. At section A, the area is 2 centimeters square, and at section B, it's narrow to 1 centimeter square. If the fluid speed at A is 2 meter per second square, so 2 meter per second, not square. What is the speed at B? ठीक है, यहां पे ये क्या है? आपको पता है A1 V1 is equal to A2 V2. A1 कितना है? वो A के बराबर है, ठीक है। A1 क्या है? वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वेलोसिटी V1 कितना है? वो है 2 है, इतने 2 1 सेंटीमीटर, ठीक है। A2 कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और V2 को मालूम करना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ क्या हुआ? खत्म हुआ। 2 2s are 4 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू V2। तो 142 में ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 में क्या है? द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड टू आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ वॉच। मिनट हैंड वॉच एंड आवर हैंड वॉच में क्या होगा? आवर हैंड देखो WH डिवाइडेड बाय WM, तो आवर हैंड में कितनी आवर है? ये 12 आवर है, एक रिवॉल्यूशन में 12 आवर है कि नहीं है? ठीक है, और 60 मिनट है एक रिवॉल्यूशन में, तो इसका मतलब क्या है? 12 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि हम तो रेशो मालूम करेंगे। सो 60 मिनट 1 आवर के बराबर है, आवर खत्म हो जाएगा, 12 रेशो 1, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बन रहा है? आवर हैंड एंड मिनट हैंड, तो आवर आगे 12 टू मिनट हैंड तो 60, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 144,
क्वेश्चन नंबर 144 क्या है? व्हेन अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग in an air, it will terminal momentum. When a body is freely falling in an air, the terminal momentum of the body will be when the drag force is equal to weight. मतलब ये है कि अगर एक बॉडी फ्री मोशन करता है हवा में तो ये गेन करेगा टर्मिनल मोमेंटम. इट विल गेन द टर्मिनल मोमेंटम. कब गेन करेगा? जब टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा. और टर्मिनल वेलोसिटी कब गेन करेगा? व्हेन दी वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू ब्रेक फोर्स. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 145. क्वेश्चन नंबर 145 क्या है? A light and heavy body have equal momentum. Which one has greater kinetic energy? लाइटर बॉडी है एक और एक कौन सा बॉडी है? हेवी बॉडी. मिसाल के तौर पर यहां पे मैं क्या ले लूं? ये बुक लूंगा. ठीक है, यहां पे एक बुक है और एक मार्कर है. इसमें हेवी बॉडी ये है और इसका ये क्या है? ये लाइटर बॉडी. और दोनों को एट अ टाइम हम छोड़ दें. ठीक है, इन दोनों का मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा. हम चाहते कि इसका काइनेटिक एनर्जी इसका ज्यादा होगा या काइनेटिक एनर्जी इसका ज्यादा होगा. तो आपने पढ़ा है ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. अगर हम मोमेंटम को कांस्टेंट रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. जिसका मास ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम, जिसका मास कम उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा. तो लाइटर बॉडी का मास कम है ना, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. ठीक है, नेक्स्ट वन 146. 146 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग शो सूडो वेक्टर. सूडो वेक्टर या एक्सियल वेक्टर एक ही बात है. अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट टू डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एक्सियल वेक्टर या सूडो वेक्टर. तो मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो मोमेंटम तो वेक्टर है लेकिन पोलर वेक्टर है. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये तो स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, सो यहां पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? टार्क. टार्क इज दी सूडो वेक्टर. 145 में है, 146 में है, ऑप्शन नंबर सी. 147. क्वेश्चन 147 में क्या है? अ बॉडी ऑफ मास 0.8 kg is moving with initial velocity of 4i plus 3j meter per second with change to minus j plus 2k meter per second. Calculate the change in kinetic energy. Calculate the change in kinetic energy का मतलब क्या है? 1/2 m vf square minus vi square. तो vf किस चीज के बराबर है? vf बराबर है किधर गया? ये आ गया -6j प्लस 2k और vi बराबर है 4i प्लस 3j. अगर हम इसका क्या मालूम करें? मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 40. और ये आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये भी आई स्क्वायर. तो ये 16 प्लस 9 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 25. पुट करें इसमें. डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m. 40 माइनस 25 ये 1/2 m. 40 से माइनस करें 25 तो ये कितना आता है? ये आता है 15. कितना आता है? 15 आता है. ठीक है, 25 के साथ 5 को प्लस करें तो 30, 30 प्लस 10 टू 40. ठीक है, सो 40 से 25 को माइनस करें तो आ जाएगा 15. मास कितना है? मास वो 0.8 है. इसको हम लिख सकते हैं कि 8 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 15. लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते. तो यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 3. 8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 तो यह आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 4 और यह आ जाएगा 6. सो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट वन. क्लियर होगी बात? नाउ नेक्स्ट 148. 148 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 148. Question number 148 है in circular motion the angular velocity vector points in direction of linear velocity radially outward along the axis of rotation या along the radius.
along the axis of rotation, ठीक है, राइट हैंड रूल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 148 में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 149, a ball is tied to a string and is rolled in a circle. If the string break, which quantity is conserved? मिसाल के तौर पर एक स्ट्रिंग में यहां पर लेता हूं, इस स्ट्रिंग में देख रहा हूं यहां पे, मिसाल के तौर पर ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, यहां पे मैंने एक बाल को क्या किया है, बांधना है, और इसको हम घुमाएं और दरमियान में इसको मैंने छोड़ दिया, तो यहां पे क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ ये वायर, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ, इस पर जीरो हुआ ना। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो आइसोलेटेड सिस्टम बन गया इसके लिए, तो लीनियर मोमेंटम पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, इसमें सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 150, about a small disc roll down a slope without slipping, which momenta is conserved? ये स्लोप है और यहां पे हम एक बाल को रोल करते हैं कि नीचे जाए, तो क्या इसमें कंजर्व है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर ओनली, या बोथ एंगुलर एंड लीनियर मोमेंटम, या नाइदर? तो एक भी कंजर्व नहीं हुआ क्योंकि ये विदाउट स्लिपिंग जा रहा है, रोटेशन भी कर रहा है, आगे भी जा रहा है, तो न लीनियर मोमेंटम कंजर्व है न एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। 150 में ऑप्शन नंबर डी। 151, when a force is applied in angle of 135 degree to displace a body, the work done on a body is 1/2 ft, 1 over under root 2 ft minus 1/2 1 over under root 2 of ft। देखो आपको पता है कि cos ऑफ, ठीक है ना, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा है, तो हम लिखते हैं ना इस तरह, ये जल्दी जल्दी करवाता हूं, याद रखें, हम लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ डी, W इज इक्वल टू एफ डी, W इज इक्वल टू एफ डी, W इज इक्वल टू एफ डी एंड W इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखो यहां पर एंगल मैंने पुट किया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 135 डिग्री। 120 पर क्या होगा, W इज इक्वल टू माइनस एफ डी डिवाइड बाई 2 एंड 135 पे क्या होगा, माइनस एफ डी डिवाइड बाई अंडर रूट 2। सो ऑप्शन कौन सा है, अच्छा 150 पर क्या होगा, माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 ऑफ एफ डी। 180 पर क्या होगा, माइनस एफ डी होगा। सो 135 पे इसका वैल्यू है कितना, माइनस एफ डी डिवाइड बाई अंडर रूट 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। 152, क्वेश्चन नंबर 152 क्या कहता है, वाटर इज फ्लोइंग इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर with velocity of 3 meter per second. The water then enter into a tube of diameter 2 centimeter. The velocity of a water in their pipe, other pipe is, आपने पढ़ा है d1 square v1 is equal to d2 square v2, v2 मालूम करना है। So d1 square divided by d2 square multiply by v1। diameter 1 कितना है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मैंने निकाला है, ठीक है। D1 है 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ खत्म हो जाएगा। D2 है वो भी 2 सेंटीमीटर है, 2 स्क्वायर, वेलोसिटी V1 है 3 मीटर पर सेकंड, तो कितना होगा 16 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा 4 3 12 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 152 में है ऑप्शन नंबर डी 12 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 153, द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 10%, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो 10% इंक्रीज आया है। स्टार्ट में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू ग्रेटर देन 10 या इक्वल टू 10, तो फिर क्या करना है, फिर आप ट्रिक यूज करेंगे। कौन सा ट्रिक यूज करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज। यहां पर क्या आया है, इंक्रीज आया है, हाँ जी इंक्रीज आया है। सो परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2n प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये खत्म हो गया। 20 प्लस 1 21% या 0.21। सो परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0.21। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन।
क्लियर हो गए बात। 154 में क्या है, पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन अ सर्कल ड्यूरिंग दिस मोशन इज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम भी आपके पास क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। तो क्या कंजर्व होगा, एनर्जी इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व, एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व और नन ऑफ अबव इज कंजर्व्ड। ठीक है, ये डायरेक्शन तो चेंज होता है लेकिन ये वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड के लिहाज से हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड के लिहाज से ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन तो चेंज होगा तो फिर सिर्फ एनर्जी कंजर्व होगा, लेकिन अगर हम डायरेक्शन को स्किप करते हैं तो फिर एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेगा। क्लियर होगी बात। नंबर 155 में क्या है, 155 में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी मेजर्ड इन रेडियन डिग्री रिवॉल्यूशन एंड ऑल ऑफ दीज। तो 155 में ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। 156 which of the following is non conservative force। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ड्रैग फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी, ड्रैग फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। 157 the equation of continuity for fluid flow can be derived from the conservation of mass, energy, momentum या charge। तो mass, ठीक है, अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जगह बर्नौल्स इक्वेशन आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर होगा एनर्जी होगा। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आया है तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास। 158 if work is done at the rate of 1000 joule per second then the power of the machine is per second, joule per second already given है। ये है क्वेश्चन नंबर 154 में, नहीं 154 नहीं है, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 158। 154 में सी, 155 में है ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 156 में है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 157 में है ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 158, तो 158 क्या है, और से देखें, इफ वर्क इज डन एट द रेट ऑफ 1000 जॉल पर सेकंड देन द पावर, तो पावर ऑलरेडी गिवन है, 1000 जॉल पर सेकंड है तो 1000 को हम लिख सकते हैं ना 10 पावर 3 इनटू वाट, या हम लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 किलोवाट के बराबर है। 159 में है वेंट्रोमीटर इज द एप्लीकेशन ऑफ, वेंट्रोमीटर तो वैसे सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन तो है ना, सो एप्लीकेशन है किस चीज का, बर्नौली इक्वेशन का। 160 क्या है, द एनर्जी स्टोर इन डैम, डैम में कौन सा एनर्जी स्टोर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या हीट एनर्जी। तो जब स्टोर के बाद आगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 161 which of the following is the unit of volume flow rate। वॉल्यूम फ्लो रेट देखो, वॉल्यूम फ्लो रेट सो मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड, या एवी से आप निकाल सकते हैं ये वॉल्यूम फ्लो रेट के बराबर है कि नहीं है। सो ये क्या है, मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट क्या है, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, तो किस चीज के बराबर होगा, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। एंड क्वेश्चन नंबर 162 लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर डिस्कशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है किस चीज से, तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेलोसिटी। ठीक है, इससे क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर cos ऑफ 0 डिग्री, cos 0 1 के बराबर है, इससे बराबर हो, इससे आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द फिजिक्स डिस्कशन। जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।